आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्र माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन 26 जुलाई 2025 को होने वाला है। तो क्या परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, 26 जुलाई 2025 को सुबह 8:45 पर शुक्र जो हैं वो अपनी स्वराशि वृषभ राशि से निकलकर वायु तत्व से प्रभावित बुध से प्रभावित मिथुन राशि में ही गोचर करने वाले हैं और आपकी राशि में आने वाले ये 20 अगस्त 2025 तक गोचर करेंगे। ऐसे में आने वाले समय में राशि के ऊपर ही प्रभावी रहेंगे। तो किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, वही किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को सावधान भी रहना है। अब देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों, आपकी राशि के लिए शुक्रदेव जो हैं वो राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके त्रिकोण भाव के स्वामी माने जाते हैं, वही आपके व्यय भाव के स्वामी हैं। अब देखिए, शुक्र के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, शुक्रदेव जो है वो एक राशि में 23 से 24 दिनों तक गोचर करते हैं। ये बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार तो इनको दैत्यों का गुरु भी कहा जाता है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ जीवन के सुख का, वैवाहिक जीवन का, सभी प्रकार की लग्जरी और मटेरियलिस्टिक सुखों का, साथ में शुक्रदेव को मान सम्मान का कारक मानते हैं, प्रेम का कारक मानते हैं। इन सभी चीज़ों पर इनका विशेष आधिपत्य होता है। अब देखिए, कुंडली में अगर ये प्रभावी हो जाएं, बलवान हो जाएं, प्रभावी होने का मतलब ये है कि अपनी स्वराशियों में मौजूद हों, वृषभ या तुला में हों, या अपनी उच्च राशि मीन में प्रभावी हों, तो फिर व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की विशेष शुभता देखने के लिए मिलती है। कुंडली में शुक्र के बलवान होने पर व्यक्ति के अंदर आकर्षण क्षमता और व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों के द्वारा काफ़ी जल्दी प्रभावित करने में सफल होता है। शुक्र बलवान हो तो रचनात्मक कार्यों में, यानी क्रिएटिव फील्ड में, चाहे संगीत साहित्य हो, गायन वादन नृत्य हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, इन सभी मामलों में व्यक्ति की बहुत गहरी रुचि होती है और इसमें कहीं न कहीं व्यक्ति को बहुत बड़ी सफलता भी देखने के लिए मिलती है। अब देखिए, जब ये कुंडली में प्रभावी होते हैं तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की लग्जरी लाइफ को भोगने के लिए सक्षम होता है। अच्छा भवन, अच्छी भूमि, अच्छा वाहन और सभी प्रकार के जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में लगातार अच्छी चीज़ों की भरमार हमेशा रहती है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार का जो लग्जरी और मटेरियलिस्टिक सुख है उसको भोगने में तत्पर होता है। लेकिन अगर ये कुंडली में कमजोर हो जाए, पीड़ित अवस्था में विराजित हो, तो फिर व्यक्ति के जीवन में तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। पुरुष की कुंडली में शुक्रदेव का संबंध जो है वो शुक्रदेव पत्नी के कारक माने जाते हैं, तो वैवाहिक जीवन में चुनौतियों को देते हैं। या तो वैवाहिक जीवन में कलह का सामना करना पड़ता है या वैवाहिक जीवन में अलगाव का सामना करना पड़ता है। शरीर में कई प्रकार की घातक बीमारियां, जैसे यौन जनित बीमारियां हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी शुक्र के अशुभ होने पर मिलती है। शुक्र अगर कमजोर अवस्था में विराजित हो तो मधुमेह की बीमारी यानी डायबिटीज की समस्या होती है। मान सम्मान की कमी का सामना लगातार करना पड़ता है। वहीं आर्थिक संकटों का सामना और मानसिक समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। तो जब पता चल जाए कि शुक्र की अवस्था कुंडली में काफ़ी वीक है, कमज़ोर है, अगर इनकी महादशा चल पड़े तो इनका उपाय जरूर कर लेना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या रिजल्ट आपके जीवन में, यानी मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिल सकता है। बताया गया राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो आपके पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव के स्वामी माने जाते हैं, जिस भाव से प्रेम, शिक्षा, संतान के बारे में विचार करते हैं
और आपका व्यय भाव जिस भाव से शैया सुख के बारे में, विदेश के बारे में, हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में, नींद के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के ये स्वामी हैं। लेकिन 26 तारीख को जो है वो आपकी राशि के ऊपर ही ये प्रभावी होने वाले हैं। अब देखिए राशि के ऊपर इनका गोचर होगा, यहाँ पहले से ही बृहस्पति का गोचर हो रहा है और शुक्र देव के ऊपर राहु देव की जो 5वीं दृष्टि है उसका प्रभाव भी रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि मिथुन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर प्रभावी है, तो लंबे समय से मिथुन राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व में आकर्षण की कमी अगर लगातार बनी हुई है, अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और आप अपना एक अच्छा प्रभाव, चाहे नौकरी पेशा फील्ड में हो, चाहे आप व्यापार में हो, यदि आप अपना अच्छा दबदबा या अच्छा प्रभाव वर्क प्लेस पर नहीं दिखा पा रहे हैं, तो शुक्र देव का ये जो गोचर है 26 तारीख को, ये आपके जीवन में कार्यों में जो आपका प्रभाव है, वो आपका जो व्यक्तित्व है उसके आकर्षण की वजह से कार्यों में आपका प्रभाव बढ़ सकता है। करियर के मामले में मिथुन राशि वाले जातक जहां एक्टिव होकर काम करने के लिए जाने जाएंगे, वहीं यदि आप इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे जो मिथुन राशि वाले जातक होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, कपड़े का व्यापार, ज्वेलरी का काम, बुटीक की दुकान है, या इस समयावधि में जो लोग ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़ाव रखते हैं, कलाकार हैं, प्रिंटर हैं, राइटर हैं, संगीत साहित्य फिल्म इंडस्ट्री से यदि आपका जुड़ाव है, इन सभी मामलों के लिए यह शुक्र का जो गोचर है वो आपके लिए बहुत ही शानदार जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रभावी रहेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके वैवाहिक भाव पर डालने वाले हैं। तो ऐसे में इस समयावधि में वैवाहिक रिश्तों के आकर्षण को ये बढ़ाने का काम करेंगे। अगर नज़दीकी संबंधों के मामले में यानी वैवाहिक जीवन के मामले में लंबे समय से विवाद, तनाव और किसी प्रकार की नेगेटिव स्थिति अगर आपके जीवन में निरंतर बनी हुई है, तो ये देखने के लिए यह मिलेगा कि आपके जीवन में आपको विशेष उत्साह देखने के लिए मिलेगा और वैवाहिक जीवन की शुभता भी मिल सकती है। पंचम भाव के स्वामी होकर राशि के ऊपर प्रभावी है, राहु के साथ इनके दृष्टियों का संबंध है, अतः प्रेम जीवन को लेकर एक विशेष जुनून आपके अंदर विकसित हो सकता है। प्रेम के अंदर आप एक्टिव होकर चलने में सफल रहेंगे। हालांकि प्रेम संबंध को मामले में आपको राहु के साथ शुक्रदेव का संबंध है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा संभल कर चलना चाहिए। व्यर्थ के विवाद और आपके जीवन में किसी प्रकार के छोटे मोटे धोखे की संभावना भी बन सकती है। हालांकि वीनस का राशि के ऊपर गोचर जो हो रहा है, ये आपके जीवन में एजुकेशन फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है उसके लिए समय बहुत ही ज़्यादा शानदार जाने वाला है, बेहतर जाने वाला है। उसका कारण है कि वर्तमान में बृहस्पति देव का भी संबंध राशि के ऊपर ही प्रभावी है और शुक्रदेव पंचमेश होकर राशि के ऊपर बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट के साथ विराजित हैं। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की जो कार्य क्षमता है आपकी बढ़ सकती है। आप शिक्षा के मामले में अच्छा प्रदर्शन करते हुए भी नजर आने वाले हैं। अगर आप इस समयावधि में जीवन में नवीन आमदनी के स्रोतों की तलाश कर रहे हैं, तो देखिए सप्तम घर से इनका जो संबंध लगातार बना हुआ है, ये आपके जीवन में आपके धन की स्थिति को संभालने का प्रयास करेगा। अगर लंबे समय से मिथुन राशि वाले जातकों आर्थिक तंगी का आप जीवन में सामना कर रहे हैं या धन की चुनौतियां यदि आपके जीवन में लगातार बनी हुई है, तो राशि के ऊपर प्रभावी शुक्रदेव सप्तम घर से अपना संबंध बनाने वाले हैं। ऐसा दैनिक आमदनी यानी डेली वेजेज की इनकम में बढ़ोतरी की संभावना भी अब आपके जीवन में देखने के लिए मिल सकती है। अब देखिए राहु के साथ शुक्रदेव का दृष्टियों के माध्यम से संबंध है, तो आपका जो मन है ये समयावधि में वासनात्मक क्रियाओं में काफ़ी ज़्यादा जा सकता है। अतः इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को अपने आवेग पर नियंत्रण बनाकर चलना है। दूसरा, इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को इस बात का भी ध्यान रखकर चलना चाहिए, आप अपने जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको भोग विलास या घूमने फिरने की आदत, मौज मस्ती, इन सभी मामलों में स्थितियां बढ़ने वाली है। अतः जीवन में किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उस फील्ड में भी अपना पूरा एफर्ट आपको जरूर लगाना चाहिए, उसके बाद ही इन सभी मामलों में इन्वॉल्व होना है, तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा।
अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, यदि आप प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के सामने खीर का भोग लगाते हैं और यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं, इससे शुक्रदेव की अवस्था जो है वो कुंडली में बहुत ही बेहतर बनने वाली है। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आप इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके लिए समय बहुत ही बेहतर जाने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।